Today we are going to read Direct Indirect Part 1. So in this video we shall learn how to change direct sentences into indirect sentences according to assertive sentence. तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट बात क्या होती है? जो आमने सामने खड़े होकर बात की जाए वो हो गई डायरेक्ट बात। और उस की हुई बात को हम जब कोई इंसान दूसरी जगह जाकर बता दे तो वो हो गई इनडायरेक्ट बात। तो इसको बेसिकली हम चुगली करना भी कह सकते हैं। जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं कि आज हम शाम को खेलने चलेंगे। अब राम और श्याम की इस बात को हम कहेंगे प्रत्यक्ष बात, क्योंकि वो दोनों आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रत्यक्षता बात कर रहे हैं। लेकिन राम ने जाकर मोहन से कहा कि श्याम कह रहा था कि वो आज शाम को खेलने जाएगा, तो ये हो जाएगी इनडायरेक्ट बात, क्योंकि वहाँ पर श्याम कहने वाला नहीं है बल्कि राम ने कहा है और बात किसकी है? वो श्याम की है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 है आपका टेंस, नंबर 2 सेंटेंस। तो टेंस वैसे आपने पढ़े होंगे, फिर भी एक देख लेते हैं चार्ट के रूप में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन सभी टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये कथनात्मक वाक्य होते हैं जिसमें सामान्य सी बातचीत की गई होती है और इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, जैसा कि इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसका अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में, और इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या प्रस्ताव, प्रपोजल, तो ये आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा और ये हृदय से अचानक से उत्पन्न हुए वाक्यों को या शब्दों को दिखाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटी, कितना सुंदर है। अचानक से हमने कोई फूल देखा और कहा व्हाट अ ब्यूटी, या कुछ सुंदर दृश्य देखा और बोला वाव, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क ही मिलता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी से की गई इच्छा होती है, सेंटेंस में व्यक्त की गई इच्छा को दिखाते हैं, या फिर विश करते हैं, जो जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दीपावली, मेरी क्रिसमस, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमने एक सेंटेंस ले लिया पहले, मोहन सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। तो मोहन सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा स्पीकर होता है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच, जो वाक्य बोला गया है वो होगा रिपोर्टेड स्पीच।
जो बोल रहा है, जो बात को बता रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। जो सुन रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। और क्या कहा? राकेश टेल्स अ लाई, राकेश झूठ बोलता है। तो कहा क्या गया है? राकेश टेल्स अ लाई, बात कही गई है कि राकेश झूठ बोलता है। और कहा किसने है? मोहन ने। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन। और सुना किसने है? मी ने। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आपकी रिपोर्टेड वर्ब आपकी ये टेल्स है। सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ओके, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो मोहन सेड टू का हो गया टोल्ड, सेड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखा गया दैट। राकेश टेल्स का हो गया टोल्ड अ लाई। ओके, इसके रूल्स देखते हैं हम। सबसे पहले हम सेंटेंस के अनुसार ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के रूल्स। ओके, तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया जाता है। जहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ पे हम उसको हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। दैट एक कंजक्शन है यहाँ पर और दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हैं। ये से, सेज, सेड, सेड टू, सेज टू, सेड टू, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हैं। तो इनको किस प्रकार से चेंज करते हैं? सेज का से ही रहता है, सेज का सेज रहता है, सेड को सेड रखते हैं। और से टू अगर हो, अब इसके आगे टू वाले स्टार्ट हो रहे हैं तो टू अगर लगा हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं। से टू हो जाएगा टेल और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमें टेंस को भी चेंज करना पड़ता है। देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी हमने पढ़ा था से टू, सेड टू या सेड, वो क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। वो पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इन इट्स पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें टेंस चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, मोहन सेड टू मी राकेश टेल्स अ लाई। अब मोहन और मैं आमने सामने खड़े हैं या जिस तरीके से भी हैं, लेकिन मोहन ने मुझसे डायरेक्टली कहा कि राकेश झूठ बोलता है। लेकिन यही बात अगर मैंने दूसरे से जाकर कही या जिसने मी ने सुना, मी जो ऑब्जेक्ट है उसने सुना, उसने दूसरे को बताया, तो क्या वो इसी तरीके से बताएगा कि राकेश झूठ बोलता है? वो इस तरीके से बोलेगा कि मोहन ने मुझसे बताया था कि राकेश झूठ बोलता है। अब बताया था आपका टेंस हो गया पास्ट में। तो हिंदी में तो हम बोलते समय यही बोलते हैं राकेश झूठ बोलता है, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा राकेश टोल्ड अ लाई। अब चूंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी आ चुकी है पास्ट में, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब जो है प्रेजेंट में नहीं रह सकती। डायरेक्ट में तो रहेगी, लेकिन इनडायरेक्ट में आपकी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट में ही किया जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसमें आपको कुछ भी अलग से लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, केवल प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं या प्रेजेंट के जितने भी आपको सेंटेंस मिलें, केवल उसका टेंस पहचानिए और
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसको आप हटाकर बस इसकी जगह पर पास्ट कर दें। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट इंडेफिनिट को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपके ऊपर प्रेजेंट वाले तो बिल्कुल एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट का पास्ट और कोई नहीं होता है। हम प्रत्येक वर्ब को उसके पास्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में होता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी अपने पास्ट में है, इससे ज़्यादा और पास्ट नहीं ला सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है, टेंस में चेंज नहीं होता है, बाकी चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट लगाना होता है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके वाले आपके चेंजेस होंगे, लेकिन टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में पर्टिकुलर इस तरीके से बात नहीं की जाती कि जैसे प्रेजेंट टेंस की हमने बात की, पास्ट टेंस की बात की। तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल को केवल हम वुड या शुड में चेंज कर देते हैं, वो भी आपके सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो आई के साथ में शुड आएगा, वी है वी के साथ में शुड आएगा, चाहे आपका रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में आपका विल हो चाहे शैल हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में हम किस प्रकार से चेंजेस करते हैं। जैसे इज एम आर को हम चेंज कर देते हैं वाज वर्ब में, वाज वर्ब को हैड बीन में, केवल वाज वर्ब है हैड बीन में चेंज कर देते हैं। हैज हैव को हम हैड में चेंज करते हैं, मे का माइट, कैन का कुड, नीड नॉट या नीडंट को नीडंट ही बिल्कुल एज इट इज ही लिखते हैं, नीड नॉट अलग अलग करके भी नहीं लिखते हैं, नीडंट। अगला है माइट, मस्ट, ऑट, कुड, हैड, इसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पास्ट में है, इसका कोई और पास्ट नहीं होता है। यूज टू, हैड, बेटर, वुड, शुड, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब हमने अभी बात की कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, सेंटेंस के टेंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, हैबिचुअल ट्रुथ का हो या हिस्टोरिकल ट्रुथ का हो या प्रोवर्ब्स हो तो उसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पीपुल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। पीपुल से, अब हमें ध्यान देना है आपका सब्जेक्ट है पीपुल, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है से। तो से किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम इसमें केवल करेंगे पीपुल से दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। पीपुल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। अब इसको हम इसी एग्जाम्पल को हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब से को हम सेड करके देख लेते हैं किस प्रकार से चेंज होगा। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, पीपुल सेड द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। सेम सेंटेंस है, केवल हमने से को सेड में चेंज कर दिया है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट से हमने पास्ट में कर दी है। तो इसका मतलब अब हमें टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, पीपुल सेड, अब सेड है तो सेड ही रहेगा, अगर सेड टू होता तो हम इसको कर देते टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे, फिर द मिनिस्टर, विल का वुड में चेंज करेंगे, वुड विजिट वेरी सून। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड राम हैज पास्ट।
अब ही सेड तो सेड आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में टू नहीं लिखा है, इसका मतलब सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। अब राम हैज पास्ट, अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो इसको देखते हैं। ही सेड दैट राम हैड पास्ट, हैज का हैड हो गया, हैज को हमने हैड में चेंज कर दिया, और या इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल से ही इज अ नाइस गाय, ही इज नाइस गाय। तो ही विल से, अब विल से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तब भी तो हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसको बना के देखते हैं। ही विल से दैट ही इज नाइस गाय, गाय मीन्स लड़का या आदमी। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट किया, दैट का यूज करेंगे। और ही, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर या फर्स्ट लेटर तो हर जगह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर प्रॉपर नाउन नहीं है, दूसरा कोई वर्ड है या प्रोनाउन है, तो उसका हम फर्स्ट लेटर का स्मॉल लेटर में कर देंगे। जो स्टूडेंट ज़्यादा गलती करते हैं वो हमेशा ये करते हैं कि फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में कर देना है। ओके, इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं किया गया है। ही इज़ नाइस गाय, तो ही विल से दैट ही इज़ नाइस गाय। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू मी राधा डज नॉट लाफ। अब सेड टू मी, देखिए सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है सेड टू, तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। और टेंस कौन सा है, पास्ट। तो पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, राधा डज नॉट लाफ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो देखते हैं इसको। राम टोल्ड मी दैट राधा डिड नॉट लाफ, डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज या डू का यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नेक्स्ट है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपका आ गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रिपोर्टिंग वर्ब की तो आपकी पास्ट में ही है, तो इसका मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है चेंज हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का हो जाना चाहिए ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन एक रूल है कि प्रोवर्ब में हम प्रोवर्ब के सेंटेंस में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इसमें कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा और इज का इज ही रहेगा, द बेस्ट पॉलिसी। सेड का सेड रहेगा क्योंकि उसके साथ में टू नहीं दिया है। ओके, सम अदर एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब हम आगे का सेंटेंस जो है उसका टेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये तो सही बात है, कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये उनकी आदत होती है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया हैबिचुअल ट्रुथ, तो आदत संबंधी तथ्य वाला सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब हमें इस सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार से करेंगे इसको, ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि इसके साथ में टू नहीं दिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का। फिर डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दैट टीचर सेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट में है, टू द स्टूडेंट। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है।
अब ये भी सही बात है, सूरज हमेशा पूरब में उगता है, आज भी उगता है, कल भी उगता था, आगे भी उगता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में भी हमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो इसको हम करेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, सेड टू है इसलिए हमने टोल्ड कर दिया, टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है द लिटिल बॉय सेड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब देखिए दोनों सेम सेंटेंस हैं, ऊपर वाला द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पर है सूरज पूरब में उग रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उग रहा है। क्या सूरज हमेशा पूरब में उगता रहता है? वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है फिर पश्चिम में जाकर डूब जाता है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस नहीं है। ये एक जो ये द लिटिल बॉय सेड, जो छोटा लड़का बता रहा है अपनी बात, तो कुछ बात बता रहा होगा, उस समय सूरज पूरब में उग रहा होगा। तो कह रहा है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उग रहा है। तो इसका मतलब इस टेंस में हमें चेंज करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे? द लिटिल बॉय सेड दैट द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट। प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, टेंस है, इसलिए हमने इसको कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, नेक्स्ट है राधा सेड ही कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। ये राधा है, यहाँ पे डबल ए हो गया है। तो राधा सेड ही कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। अब इसमें हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? राधा सेड, सेड का सेड ही रहेगा, सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब ही को हमने, ही का जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होगा तो कैपिटल लेटर में होगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेंटेंस पूरा एक बना देंगे, तो इसको हम स्मॉल लेटर में ले आएंगे। एच हो गया स्मॉल लेटर में, ही कैन का कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कैन का कुड किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ लेटर। तो मोहन सेड टू मी, सेड टू को हम करेंगे टोल्ड में, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में, इसलिए आगे के सेंटेंस के टेंस में भी हम चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा? सोहन टोल्ड मी, सेड टू को हो जाएगा टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। दैट राम, राम अब प्रॉपर नाउन है इसीलिए राम का आर बड़ा रहेगा। राम वॉज राइटिंग अ लेटर, इज का हो गया वॉज, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया है, वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निहारिका सेड दे प्ले। तो निहारिका सेड रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, दे प्ले वे खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? निहारिका सेड, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट दे प्लेड, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते समय हम कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बने रहिए आप अपने चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।